हेलो साथियों, नमस्कार। मैं रोहित स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने रोहित स्टडी पॉइंट में। तो साथियों, करंट अफेयर की हमारी सीरीज चल रही है। दिसंबर महीने हमने कल शुरू कर दिया था। एक क्लास हमारी हो चुकी है, दूसरी क्लास हम आज डिस्कस करेंगे। और पहले की तरह जैसे हमने कल पढ़ाए थे 40 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाले, तो आज हमने उसी के आसपास क्वेश्चन लिए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो सभी साथी ध्यान से देखना इस वीडियो को। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाली परीक्षाओं के लिए। तो देखिए, बिना टाइम खराब करते हुए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। तो पहला सवाल देखिए क्या रहने वाला है हमारा आज का, ध्यान से देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस हाल ही में किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस हम कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 7 दिसंबर को। साथियों, कब मनाते हैं? 7 दिसंबर को ये दिवस आपका मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो यह दिवस प्रतिवर्ष 7 दिसंबर को मनाया जाता है और उद्देश्य क्या है? देशों के सामाजिक और आर्थिक विकास में नागरिक उड्डयन के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना। इसकी थीम क्या रहेगी आपकी? सतत विकास के लिए विमानन विश्व को जोड़ना। याद रखना आप लोग। और बात करें आप लोग, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जिसकी शुरुआत कब हुई थी आपकी? 1996 में। ये पॉइंट भी याद रखिएगा आप लोग। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस शहर में होगी? तो याद रखिएगा, 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन, तो इसकी मेजबानी गई है नई दिल्ली, यानी कि भारत में नई दिल्ली में इसकी मेजबानी भारत ने की है। और आयोजन दिल्ली हमने बता दिया, भारत। और तिथि की बात करें तो 4 से 5 दिसंबर 2025 में रूसी राष्ट्रपति पुतिन के स्वागत के लिए पीएम मोदी जी ने प्रोटोकॉल तोड़कर पालम हवाई अड्डे पर उनकी आगमनी की थी। कौन से हवाई अड्डे पर आए थे वो? तो पालम हवाई अड्डे पर। ध्यान रखना आप लोग। लक्ष्य क्या है? 2030 तक दोनों देशों के बीच व्यापार को 100 बिलियन तक पहुंचाना। परमाणु ऊर्जा, रक्षा और तेल गैस क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा होगी। और अगला सम्मेलन 24वां वर्ष 2026 में कहाँ पर होगा? रूस में आयोजित होगा, ये भी याद रखना। तो कौन से नंबर का? 24वां। और 23वां कहां पर हुआ है? तो भारत नई दिल्ली में हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में पहले फीफा शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? और पहला हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहता है आप लोग। तो पहला फीफा शांति पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो डोनाल्ड ट्रंप। और ट्रंप को जानते हैं आप लोग, अमेरिका के यानी कि यूएसए के क्या है ये? राष्ट्रपति। तो इनको ये पुरस्कार मिला है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगर विजेता की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप हो गए, राष्ट्रपति अमेरिका के। और यह पुरस्कार फीफा द्वारा पहली बार शांति और एकता के लिए असाधारण कार्य हेतु शुरू किया गया है। पुरस्कार प्रदाता फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो है। यह सम्मान 5 दिसंबर 2025 को वाशिंगटन डीसी में दिया गया। और 2026 फीफा विश्व कप की मेजबानी अमेरिका, कनाडा और आपका मेक्सिको करेंगे मिलकर। तो देखिए 2026 आ चुका है और आप जानते हो कि फीफा है ना, जो फीफा है आप लोगों का, वो फुटबॉल का एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। तो विश्व कप होने वाला है। अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको तीनों देश मिलकर करेंगे मेजबानी। आगे चलते हैं। भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2025 का आयोजन किया है? कौन सा? हरिमाऊ शक्ति 2025। तो इसका आयोजन किया है आपका भारत और किस देश ने भैया? आपका हरिमाऊ इंडोनेशिया, मलेशिया, मालदीव और वियतनाम। तो मलेशिया ने किया है, भारत और मलेशिया ने किया है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो भागीदार देश हो गए आपके भारत और मलेशिया हो गए। और आयोजन स्थल कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है आपका राजस्थान में, ध्यान रखना। अन्य प्रमुख अभ्यास तो सूर्य किरण बताया था भारत और नेपाल के बीच। वरुण और गरुण दोनों कहाँ होते हैं? भारत फ्रांस के बीच। विनवेक्स होता है भारत और वियतनाम के बीच। और ओस्ट्रा हिंद भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में आयोजित किया गया है। तो ये कुछ आपके सैन्य अभ्यास हैं, इन्हें ध्यान रखिएगा आप लोग। और इनमें से कोई सा भी आपसे पूछ लेगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। T20 क्रिकेट इतिहास में 600 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज कौन बने हैं? देखिए T20 में 600 विकेट लेने वाले गेंदबाज चहल साहब, सुनील नरेन, जसप्रीत बुमराह, राशिद खान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सुनील नरेन।
खिलाड़ी कहाँ की है? ये खिलाड़ी है वेस्ट इंडीज की। जैसे रसेल है ना, वैसे आपका ये है नरेन है। तो वेस्ट इंडीज के स्पिनर सुनील नरेन 600 विकेट T20 विकेट लेने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने यह उपलब्धि IL T20 लीग में आबू धाबी नाइट राइडर्स की तरफ से खेलते हुए हासिल की है। शीर्ष 2 गेंदबाज कौन कौन है? राशिद खान है 681 विकेट और डैन ब्रोवो हैं आपके 631 विकेट। सुनील नरेन अब इस एथलीट क्लब के नवीनतम सदस्य बन चुके हैं 600 विकेट लेने वाले। तो देखो ये लोग बहुत वो लीग वगैरह खेलते रहते हैं यहाँ वहाँ, तो यही कारण है इनके 600 विकेट हो चुके हैं। स्वराज कौशल जिनका हाल ही में निधन हुआ है, किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? तो ये थे आपके मिजोरम के राज्यपाल। कहाँ के? मिजोरम के। कौन? स्वराज कौशल, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। ये किस राज्य के राज्यपाल थे? तो ये थे मिजोरम के। तो स्वराज कौशल मिजोरम के पूर्व राज्यपाल थे और निधन कब हुआ इनका? 4 दिसंबर 2025 को, और आयु थी इनकी 73 वर्ष। और विशेषता क्या थी? वह भारत के सबसे कम उम्र के राज्यपाल थे, याद रखना, मात्र 37 वर्ष की आयु में नियुक्त हुए थे 1990-93 में। वे दिवंगत सुषमा स्वराज के पति और सांसद बांसुरी स्वराज के पिता थे, याद रखना आप लोग। तो सुषमा स्वराज आप जानते ही हैं, तो इनके पति थे। 1986 के मिजोरम शांति सम्मेलन में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही थी, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस हम कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 9 दिसंबर को। कब मनाते हैं? तो साथियों ध्यान रखना, 9 दिसंबर को मनाते हैं हम लोग ये दिवस। और उद्देश्य क्या रहता है इसका? भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता बढ़ाना। और थीम क्या रहेगी? भ्रष्टाचार के विरुद्ध युवाओं को एकजुट करना, कल की अखंडता को आकर देना। इस दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2005 में की गई थी, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गांधीनगर में आयोजित अर्थ समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया है? देखिए, गांधीनगर में आयोजित अर्थ समिट 2025 का आयोजन किसने किया है? तो वो क्या है आपका? अमित शाह जी ने। किन्होंने किया है? अमित शाह, ध्यान रखना आप लोग। तो उद्घाटनकर्ता कौन है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। और आयोजक की बात करें तो नाबार्ड और आपका मिलकर किया है IAMEI ने। थीम क्या रहेगी? सहयोग और नवाचार के माध्यम से भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलना। और इस अवसर पर सहकार साथी पहल के तहत नई सेवाएं शुरू की जाएंगी और स्थान कहाँ होगा? गांधीनगर, गुजरात में, ध्यान रखिएगा आप लोग। कहाँ पर? गांधीनगर, गुजरात में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग कि वर्ष 2025 में भारत में गूगल पर सबसे अधिक सर्च किया जाने वाला विषय कौन सा था? तो 2025 में सबसे ज्यादा जो सर्च किया है वो किसे किया है, वो हमें बताना है। ऑप्शन क्या क्या है? ऑपरेशन सिंदूर, IPL, नरेंद्र मोदी, एशिया कप। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका IPL। IPL को सबसे अधिक आपका सर्च किया गया था। तो शीर्ष ट्रेंडिंग विषय था आपका इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL। दूसरा स्थान पर रहा था गूगल का AI मॉडल जेमिनी। सर्वाधिक सर्च किए गए व्यक्ति 14 वर्षीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी थे, ध्यान रखना आप लोग। और खेल श्रेणी में एशिया कप और महिला विश्व कप भी प्रमुख सर्च के विषय बने रहे थे। तो आप समझ सकते हैं क्रिकेट का कितना मतलब जादू है लोगों पर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 20,000 रन पूरे करने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो 20,000 रन बना लिए भैया फिर से रोहित शर्मा ने। विराट कोहली तो पहले कर चुके हैं पूरे, अब रोहित शर्मा के भी 20,000 रन पूरे हो चुके हैं आप लोगों के, ध्यान रखना। तो यह उपलब्धि रोहित शर्मा ने हासिल की है। उन्होंने 6 दिसंबर 2025 को दक्षिणी अफ्रीका के खिलाफ विशाखापत्तनम वनडे में यह रिकॉर्ड बना दिया है। शीर्ष की बात करें तो सचिन तेंदुलकर 34,357, विराट कोहली 27,000 रन है, ड्रेविड साहब 24,000 हैं। और वह विश्व के उन 14 खिलाड़ियों के क्लब में शामिल हो गए हैं जिन्होंने 20,000 प्लस अंतर्राष्ट्रीय रन बनाए हैं। तो नाम किनका आ चुका है? रोहित शर्मा का। आगे आते हैं। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को हाल ही में कौन सा दर्जा दिया गया है? तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी को इसको मिला है नवरत्न का दर्जा। किसका दर्जा मिला है? नवरत्न का दर्जा इसको दिया गया है, ध्यान रखिएगा आप लोग। और यह दर्जा पाने वाला यह भारत का
27वां केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है। और लाभ की बात करें, अब यह बिना सरकारी मंजूरी के 1000 करोड़ तक का निवेश कर सकते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 22 अप्रैल 1993 को स्थापना हुई थी और अब इसको दर्जा मिल चुका है नवरत्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2025 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत समिति के 20वें सत्र की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो ये मेजबानी कर रहे हैं हम, यानी कि भारत कर रहा है इसकी मेजबानी। तो याद रखिएगा कि मेजबान देश कौन रहेगा? भारत। और पहली बार भारत को मेजबानी मिली है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर होगा? तो लाल किला, नई दिल्ली, 8 से 13 दिसंबर 2025 को। और भारत ने इस सत्र में दिवाली, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, याद रखना किसी भी एग्जाम में। तो भारत ने इस सत्र में दिवाली को यूनेस्को सूची में शामिल करने के लिए नामांकित किया है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो पेरिस है, आप जानते हो। भारत का वह पहला राज्य कौन सा है जिसने अपनी मतदाता सूची को पूर्णतः और डिजिटल कर दिया है? तो वो कौन सा है? वो राज्य है आपका राजस्थान। तो राजस्थान ने ये कारनामा किया है कि पूरी मतदाता सूची को डिजिटल कर दिया है। तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान। उपलब्धि 97% से अधिक मतदाता मैपिंग पूर्ण है। इस डिजिटलीकरण से दस्तावेजी कार्यक्रम में भारी कमी आएगी। अंतिम सूची फरवरी 2026 तक जारी होने की पूरी उम्मीद है राजस्थान के अंदर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 11वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025 कहाँ शुरू होगा? तो देखिए, 11वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल ये शुरू होगा आपका पंचकुला हरियाणा में। कहाँ पर होगा? पंचकुला हरियाणा में आपका होगा, ध्यान रखिएगा। तो स्थान कहाँ रहेगा आपका? पंचकुला हरियाणा। अवधि रहेगी आपकी 6 से 9 दिसंबर 2025 को। और थीम रहेगी आपकी विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए। और उद्देश्य क्या होगा? वैज्ञानिक सोच को बढ़ाना देना और नवाचार का उत्सव मनाना। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग याद रखना। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? तो ये हर साल मनाते हैं आप लोग 10 दिसंबर को। और ये क्वेश्चन देखो एग्जाम में कई बार आपसे पूछा जाता है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? तो प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाते हैं। इसकी थीम क्या रहेगी? मानव अधिकार हमारी रोजमर्रा की अनिवार्यताएं, याद रखना। ह्यूमन राइट्स आवर एवरीडे इसेंशियल। उद्देश्य क्या रहेगा? मानव अधिकारों के महत्व के प्रति जागरूकता। संयुक्त राष्ट्र ने 1948 में इसकी घोषणा की थी और इसे अपनाया था। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक हाल ही में किस देश में खोला गया है? तो विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक ये हुआ है आपका भारत में। और भारत में भी कहाँ पर भाई? तो सीधी सी बात है आपका लद्दाख में। कहाँ पर? लद्दाख में ये किया गया है। तो लद्दाख भारत। स्थान तो गलवान घाटी के पास, गलवान घाटी के पास, याद रखना आप लोग। ऊंचाई रहेगी 14,500 फीट। उद्घाटन किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। और यह स्मारक जून 2020 के गलवान संघर्ष के शहीदों गलवान के वीर को समर्पित होगा। तो देखिए झड़प हुई थी हमारी चाइना से, ठीक है। किससे हुई थी? चीन से। कहाँ पर? गलवान, गलवान घाटी में, है ना। तो उसमें जो हमारे सैनिक शहीद हुए थे तो उनको ये क्या होगा? समर्पित होगा, ध्यान रखना आप लोग। IMF ने किस देश की भुगतान प्रणाली को दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम घोषित किया है? तो वो क्या है? भारत के UPI को। किसको किया है? भारत के UPI को कर दिया है। तो प्रणाली की बात करें तो भारत का UPI, इसकी फुल फॉर्म याद रखना, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। घोषणाकर्ता अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किया है। तथ्य, वैश्विक रियल टाइम डिजिटल भुगतान का लगभग 49% हिस्सा अकेले UPI के माध्यम से होता है। इसकी शुरुआत याद रखना 2016 में हुई थी UPI की। और इसकी फुल फॉर्म ऊपर लिख रही है, ध्यान रखना, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व के सबसे कम उम्र के ऑफिशियली रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो बन गए हैं सर्वज्ञ सिंह आपका कुशवाहा। कौन बने हैं? सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा, सबसे कम उम्र के। तो खिलाड़ी का नाम क्या है? सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, भारत के। मात्र 3 साल 7 महीने और 20 दिन। और इन्होंने फाइट रैपिड रेटिंग 1572। उन्होंने अनिश सरकार का पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है।
तो सबसे कम उम्र के देखो कितनी उम्र है, बस 3 साल। भारत का दूसरा अंतर्राज्यीय बाघ स्थानांतरण हाल ही में किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है आपका राजस्थान में। कहाँ पे किया गया है? राजस्थान में, ध्यान रखना। देखते हैं तो राजस्थान कहाँ पर भाई? रामगढ़ बिजधारी टाइगर रिजर्व। तो विवरण की बात करें तो मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व से एक बाघिन को राजस्थान स्थानांतरित किया गया है। और इतिहास की बात करें तो पहला ऐसा स्थानांतरण 2018 में हुआ था, एमपी से उड़ीसा में हुआ था। और अब कहाँ पर हुआ है? राजस्थान में। और किस में हुआ है? तो रामगढ़ बिजधारी टाइगर रिजर्व में ट्रांसफर किया गया है मध्य प्रदेश से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में 2023 और 24 के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार किसे प्रदान किए हैं? तो देखिए, एक है लेसराम मिमिचा को, इंदिरा देवी को और आपका ए बिमला देवी को। इन तीनों को ही यह पुरस्कार दिया गया है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो सही उत्तर क्या होगा आपका? उपरोक्त सभी। तो कुल पुरस्कार 48 थे, जिनमें 12 शिल्प गुरु, 36 राष्ट्रीय पुरस्कार शामिल हैं। समारोह कब हुआ? 9 दिसंबर 2025 को। राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई है आपकी? तो 1965 में हुई है, ध्यान रखना आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं साथियों। अगला सवाल है हमारा, C-130J सुपर हरक्यूलिस विमानों के लिए भारत का सबसे बड़ा MRO सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो सबसे बड़ा सेंटर किया जाएगा आपका बेंगलुरु। कहाँ पे किया जाएगा? बेंगलुरु। और बेंगलुरु कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका कर्नाटक। बात करें साझेदारी की तो टाटा एडवांस सिस्टम और लॉकहीड मार्टिन अमेरिका के बीच होगा। उद्देश्य क्या होगा? भारतीय वायुसेना के बेड़े के साथ साथ एशिया प्रशांत क्षेत्र के विमानों की मरम्मत और रखरखाव करना। यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का पहला 24x7 ओपन नेटवर्क कोर्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये किया गया है आपका केरल राज्य में। कहाँ पे किया गया है? केरल राज्य में। 24 घंटे 7 दिन, स्थान केरल, कोल्लम जिला। विशेषता रहेगी यह पूरी तरह ऑनलाइन संचालित होता है, यानी कि फाइलिंग से लेकर आपके फैसले तक। उद्देश्य की बात करें, कानूनी प्रतिक्रियाओं को तेज करना और पेंडिंग मामलों को कम करना। यह एक ये क्या है? पायलट प्रोजेक्ट है, जिसका उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई ने किया था। चलिए आगे आते हैं। फ्रैंक गेहरी। तो फ्रैंक गेहरी जिनका 96 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये थे आपके वास्तुकार। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये एक वास्तुकार थे और वह एक विश्व प्रसिद्ध वास्तुकार थे। सम्मान की बात करें तो 1989 में पृथ्वीजल पुरस्कार, यानी वास्तुकला का नोबेल बोलते हैं इसको। प्रसिद्ध रचनाएं की बात करें तो गुगेनहाइम संग्रहालय स्पेन, वाल्ट डिज्नी कंसर्ट हॉल लॉस एंजल्स। वे अपनी विशिष्ट लहरदार धातु डिजाइनों के लिए जाने जाते थे, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 11 दिसंबर को। तो प्रत्येक वर्ष 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा सभी लोग। थीम क्या रहेगी इसकी? तो ग्लेशियर पहाड़ों और उसके बाहर पानी, भोजन और आजीविका के लिए महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी घोषित कर दिया है। तो ये लाइन याद रखना आप लोग, है ना। और शुरुआत कब हुई है इसकी? तो 2003 से इसकी शुरुआत हुई है। किस देश ने सहकारी क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा अनाज भंडारण अभियान शुरू किया है? तो विश्व का सबसे बड़ा अनाज भंडारण अभियान ये शुरू किया है भारत ने। किस देश ने किया है? भारत ने। तो याद रखना आप लोग। और लक्ष्य क्या होगा? भंडारण क्षमता में 700 लाख टन की वृद्धि करना। और क्रियान्वयन की बात करें तो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 11 राज्यों में पैक्स के माध्यम से। उद्देश्य क्या होगा? खाद्यान्न की बर्बादी रोकना और किसानों को बेहतर मूल्य दिलवाना, ये इसका काम होगा या उद्देश्य होगा। आंद्रेज बाबिस को पुणे किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो देखिए, आंद्रेस बाबिस को क्या है, कहाँ का? चेक गणराज्य का फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया है। चलो, देश रहेगा आपका चेक गणराज्य। नियुक्ति कब हुई है इनकी? 9 दिसंबर 2025 को। और वह पहले भी 2007 से 21 तक प्रधानमंत्री रह चुके हैं। राजधानी यहाँ की क्या है? प्राग है। तो याद रखना, चेक गणराज्य की राजधानी क्या है? प्राग है।
और दूसरी बार ये बने हैं प्रधानमंत्री वहाँ के। भारत ने लगातार कौन सी बार स्वदेश विश्व कप की मेजबानी की घोषणा की है? तो भारत लगातार तीसरी बार करेगा। इससे पहले 2023, 2024 और अब आपका 2000 क्या हो जाएगा 25। लगातार तीसरी बार भारत देश की मेजबानी करता हुआ आ रहा है ना। तो आयोजन कहाँ होगा? 9 से 14 दिसंबर चेन्नई में 2025। प्रतिभागी 12 देश रहेंगे, मिस्र, मलेशिया आदि। मिस्र इस टूर्नामेंट का डिफेंडिंग क्या है? चैंपियन है पिछले साल का। आगे चलते हैं। एशिया के पहले संरक्षित शाही पक्षी अभ्यारण्य को पुनर्जीवित करने के लिए चराईचुंग महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया है आपका असम में। याद रखना आप लोग, कौन सा महोत्सव? चराईचुंग महोत्सव। कहाँ मनाया गया है? असम के अंदर मनाया गया है। तो असम जानते हो आप लोग, माजुली द्वीप पर। उद्देश्य क्या है? 1633 में अहोम राजाओं द्वारा स्थापित चराईचुंग पक्षी अभ्यारण्य का संरक्षण। माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और अन्य असम त्योहार बिहू है वहाँ का, और अम्बुबाची मेला है। और बिहू और अम्बुबाची मेला ये तो आए दिन परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो याद रखना आप लोग। चलिए, टाइम मैगजीन ने किसे सीईओ ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया है? तो देखिए सीईओ किया है नील मोहन को। और नील मोहन जानते हो आप लोग भाई, यूट्यूब है ना। तो विजेता कौन बने हैं आपके? नील मोहन। तो यूट्यूब के सीईओ। और आप भी वीडियो कहाँ देख रहे हो? यूट्यूब पे। तो यार हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और बाकी सभी साथियों को लिंक भेज के उनको भी कहते देख लेंगे, है ना। तो कारण क्या होगा भाई आपका? यूट्यूब को वैश्विक सांस्कृतिक मंच बनाने और शॉर्ट्स की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए क्या है? नील मोहन भारतीय मूल के अमेरिकी क्या हैं? कार्यकारी हैं। यूट्यूब की स्थापना कब हुई थी आपकी? 2005 में। याद रखना। आगे चलते हैं। तीनों अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों यानी कि टेस्ट, ओडीआई, टी20 में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो वो कारनामा कर दिया है जसप्रीत बुमराह, यानी कि बूम बूम बोलते हैं ना इनको। तो उन्होंने ये कारनामा किया है, जसप्रीत बुमराह। और यह उपलब्धि उन्होंने 9 दिसंबर 2025 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 मैच में हासिल कर ली है। और वह विश्व के केवल 5वें गेंदबाज हैं जिन्होंने कारनामा किया है। इनसे पहले मलिंगा, टिम साउदी, साकिब और आपके अफरीदी हैं। 33वें दक्षिणी पूर्वी एशियाई खेलों का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? तो ये शुरू हो चुके हैं आपके थाईलैंड में। कहाँ पर? थाईलैंड में इनका आयोजन शुरू हो गया है। थाईलैंड में अवधि रहेगी आपकी 9 से लेकर आपका 20 दिसंबर 2025 को। और थीम रहेगी आपकी VR1। इसमें 11 देशों के 13,000 प्लस एथलीट भाग ले रहे हैं, है ना। तो याद रखना आप लोग, कहाँ पर? थाईलैंड में। किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में सुजलाम भारत ऐप लॉन्च किया है? कौन सा? सुजलाम भारत ऐप लॉन्च किया है। तो वो किया है आपका किसने भाई? तो CR पाटिल ने किया है। किन्होंने किया है? CR पाटिल ने इसको लॉन्च किया है। तो लॉन्चकर्ता की बात करें तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने लॉन्च किया है। उद्देश्य क्या रहेगा? ग्रामीण पेयजल योजना की वास्तविकता समय निगरानी। और यह ऐप जल जीवन मिशन का हिस्सा है। और इसे किसे भाई? विशेक एंड के सहयोग से विकसित किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। द बैंकर पत्रिका द्वारा किस बैंक को भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक चुना गया है? तो किस बैंक को चुना गया भैया? तो बैंक ऑफ बड़ौदा को। ध्यान रखना, कभी हमेशा SBI लगा दो आप लोग, तो बैंक ऑफ बड़ौदा को। तो विजेता कौन रहा आपका? बैंक ऑफ बड़ौदा। और श्रेणी की बात करें तो बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2025 एशिया और आपका पैसिफिक। कारण की बात करें तो बैंकिंग में नवाचार और आपका उत्कृष्टता। और BOB का मुख्यालय कहाँ पर? आपका बड़ौदा, गुजरात के अंदर है। पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो जीत लिया है आपका जर्मनी ने। किसने जीता है? जर्मनी ने। तो ध्यान रखना कि पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 का खिताब जीत लिया है जर्मनी ने। और कौन सी बार जीता है? तो जर्मनी ने ये 8वीं बार जीत लिया है। उपविजेता की बात करें स्पेन रहा है, शूट आउट में हराया था। आयोजन की बात करें तो चेन्नई और आपका मदुरै, तमिलनाडु में इसका आयोजन हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में, लुसाने पड़ता है एक जगह, वहां पर है। पहली राष्ट्रीय मंडल खो खो चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा?
तो भी देखो पहली राष्ट्रीय मंडल खो खो चैंपियनशिप होने वाली है और ये होने वाली है अपने देश यानी भारत में। तो सभी साथी याद रखना आप लोग, भारत में होने वाली है कब? 2026 मार्च के महीने में। 16 पुरुष और 16 महिला टीमें भाग लेंगी और यह पहली बार है जब कॉमनवेल्थ स्तर पर खो खो चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। और सबसे बड़ी कि भारत में हो रहा है इसका आयोजन। यूनेस्को ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रीय व्यंजन और पाक कला को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया है? तो इटली और मिस्र के। इसका आंसर हो जाएगा आपका दोनों, इटली और मिस्र दोनों के। तो मान्यता प्राप्त इटली संपूर्ण पाक कला और मिस्र का कोसारी व्यंजन। तो इटली ऐसा पहला देश है जिसकी पूरी भोजन शैली को यह दर्जा दिया गया है, घोषणा की है यूनेस्को के 20वें सत्र के दौरान। तो साथियों समझ में आई आज की क्लास? तो ये हमारे आज कुछ क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट दिसंबर महीने की दूसरी क्लास के। तो कुछ क्वेश्चन हमने कल किए थे, कुछ क्वेश्चन हमने आज किए हैं। आने वाली 2 क्लास हमारी इसकी ओर रहेंगी, तो सभी क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेना ताकि ये क्वेश्चन सभी आपको याद रहें, क्योंकि परीक्षाएं आने वाली हैं और करंट अफेयर तो आप जानते ही हो जितना हम पढ़ लें उतना कम ही कम है। तो साथियों ठीक है, मिलते हैं कल। और जाने से पहले फिर एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और अपने सभी मित्रों सहयोगियों को शेयर करें। धन्यवाद।